बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल विद्यापीठ जोन में। आज जो 15/12/2013 में जो हुआ था परीक्षा बिहार पुलिस का, उसका क्वेश्चन है, हिंदी का केवल है, उसका हम विश्लेषण करते हैं अपने शब्दों में। हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मददगार लगता है तो शेयर भी कर दीजिए और कमेंट कीजिए। आपको बिहार पुलिस से संबंधित जो भी हिंदी से जुड़ा हुआ टॉपिक चाहिए उसको कमेंट कीजिए। चलिए आइए, पहला प्रश्न है पाठशाला। पाठ प्लस शाला, पाठशाला बन गया के मेल को कहा जाता है। देखिए, पाठ प्लस शाला से पाठशाला बन गया, इसके मेल को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 में है संधि, 2 में है समास, 3 में है द्वित्व, 4 में है संयोग। चलिए बारी बारी से इसको जान लेते हैं। पहले क्या होता है ये संधि, क्या होता है। संधि जब दो अत्यंत निकटवर्ती या समीपवर्ती या नज़दीक वाले वर्ण मिलकर कोई नया वर्ण बनाता है या कोई विकार उत्पन्न करता है। विकार मतलब होता है क्या कि परिवर्तन करना, कुछ न कुछ परिवर्तन या नयापन लाना, उसको विकार कहा जाता है, तो उसको हम संधि कहते हैं। और समास कहते हैं अनेक शब्दों का एक होना ही, अनेका पदिनाम एकी भवनम समासा, अनेक पदों का एक होना ही समास कहलाता है। मतलब कई पद जब संक्षेप में रूप में लिखे जाते हैं अपने विभक्ति चिन्ह छोड़कर, तब समास कहलाता है। द्वित्व मतलब होता है कोई शब्द जो दोबारा लिखा जाए, एक ही शब्द को 2 बार लिखा जाए, उसको द्वित्व कहते हैं। दुगुना हो जाना द्वित्व कहते हैं। संयोग कहते हैं जब कोई शब्द परस्पर मिलता है, या कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द भी हो सकता है, मिलता है, परंतु उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार अर्थात कोई भी नया वर्ण नहीं बनता है, तो उसको संयोग कहते हैं। तो आइए देखते हैं, पाठ प्लस शाला डायरेक्ट बन गया तो ये नया वर्ण नहीं बना, इसीलिए ये संधि नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, अनेक शब्दों का एक होना ही, अनेक पदों का एक होना ही समास कहलाता है और विभक्ति चिन्ह छोड़ देता है, इसमें विभक्ति चिन्ह छोड़ा नहीं है, इसलिए यह समास नहीं होगा। द्वित दुगुना हो जाता है, जैसे कर्म हो गया, ऐसे करके कर्म लिखा गया, ये दुगो म आ गया, तो द्वित मतलब दुगुना हो जाता है, तो यह भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। इसका मतलब संयोग है, सीधा पाठ प्लस शाला, पाठशाला बन गया। अलमीरा इसी प्रकार का उदाहरण है। संयोग जब दो शब्द केवल मिल जाता है, इसमें विकारी नहीं होता, अविकारी होता है। विकारी मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं संयोग। अगला कहता है बहुव्रीहि समास में। देखिए बहुव्रीहि समास में इसके बारे में बताना है कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है। पूर्व पद प्रधान बिल्कुल गलत है। पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव, अव्ययीभाव जो समास होता है उसका पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव जो समास होता है उसका पूर्व पद प्रधान और पहला पद जो है प्रधान भी होता है और अव्यय भी होता है। सबसे प्लस पॉइंट बात, अव्यय भी होता है और प्रधान भी होता है, यह अव्ययीभाव समास, तो ये नहीं होगा। उत्तर पद प्रधान, उत्तर मतलब बाद वाला या द्वितीय पद प्रधान होता है, नहीं। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के उत्तर या बाद वाला या द्वितीय पद प्रधान होता है, यह भी नहीं होगा, नहीं ये होगा नहीं ये होगा। तृतीय पद प्रधान होता है, देखिए तृतीय पद कहिए या अन्य पद प्रधान कहिए, तो वह होता है बहुव्रीहि समास। दोनों पद प्रधान नहीं, दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। एक बार आइए समास के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिसका पूर्व या पहला पद प्रधान अव्ययीभाव, जिसका पूर्व या पहला पद प्रधान अव्ययीभाव, जिसका उत्तर या बाद वाला या दूसरा पद प्रधान, बाद वाला या दूसरा पद प्रधान, वो होता है तत्पुरुष। जिसका दोनों पद प्रधान, नाम है दोनों पद प्रधान, तो द्वंद्व। जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो वह हो जाता है द्विगु समास। जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो वह हो जाता है द्विगु समास। जिसका न पहला पद न दूसरा पद बल्कि कोई तीसरा पद या उसको हम कह सकते हैं अन्य पद प्रधान, वह हो जाता है बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से जिसका निगेटिव अर्थ होता है, नकारात्मक होता है, जैसे अधर्म हो गया, ये नए समास हो जाता है। अज्ञान हो गया, ये नए समास होता है। निगेटिव होना चाहिए नकारात्मक शब्द, तो वह नए समास के उदाहरण हो जाता है। चलिए
अगला प्रश्न कहता है सही छांटे। कौन कौन से शब्द है? सय, नागागार है, कातार है, हिमालय है। हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। ये सारा शब्द है। ये शब्द क्या क्या है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। चलिए देखते हैं बारी बारी से इस शब्द को। ये शब्द शयनागार है। इसमें ऑप्शन है यौगिक, योग रूट, यौगिक रूट। ये नहीं होगा पहला। ये शब्दों के प्रकार है, शब्द के भेद के आधार पर बताया गया है इसमें। उसके बाद दूसरा कहता है रूढ़ भी नहीं होगा, यौगिक भी नहीं होगा, योग रूढ़ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा क्योंकि दोनों यौगिक दिया है, खैर हो नहीं सकता है। ये है इसका यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शब्दों के जब विश्लेषण करने के लिए आएंगे हम अगले टॉपिक में, तो उसमें विशेष इसको देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा पेचीदा शब्द है। चलिए अगला कहता है शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। क्या कहा? शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। रेखांकित शब्द, रेखांकित देखिए तो कहाँ है? रेखांकित शांति से। रेखांकित शब्द किस क्रिया का प्रकार है? किस क्रिया का प्रकार है? तो रेखांकित जो शब्द है वह रीतिवाचक क्रिया का प्रकार है, क्योंकि शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए वाक्य में रेखांकित पद रीतिवाचक क्रिया के विशेषण है, क्रिया विशेषण है। क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि यह क्रिया रीति या ढंग बता रहा है, मतलब किस हिसाब से ढंग बता रहा है, इसीलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है यह घर मेरा और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित पद जो है यह इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा जो है यह संज्ञा की तरह इस वाक्य में काम कर रहा है, इसीलिए यह हो जाएगा संज्ञा। अगला कहता है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। कहता है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेद का सही विकल्प चुनकर लिखे। मतलब सब विशेषण है, क्रिया विशेषण है, परंतु कौन से क्रिया विशेषण होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखते हैं। इसका है तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। यह रीतिवाचक नहीं होगा, ढंग के बारे में नहीं चर्चा कर रहा। स्थान, जब कोई स्थान का बोध कराता तो स्थानवाचक होता। कालवाचक मतलब समय का बोध कराता है तो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जितने, उतने, कितने, यह शब्द जो है वह परिणाम का बोध कराता है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया की जो विशेषता बतलाता है क्रिया विशेषण कहलाता है, और जो वैसा क्रिया विशेषण जो परिमाण का बोध कराता हो उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला वाक्य की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य के छांटिए। इसमें दिया हुआ है वाक्य एक ही ढंग का है, एक ही तरीका का है, लेकिन लिखने का इसमें तरीका तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसीलिए देखते हैं शुद्ध वाक्य क्या है। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है। मेरे पुराने दोस्त के पिताजी के, देखिए यहाँ पर दो के आया, इसके लिए यहाँ पर दो के आया तो सबसे पहले ऊपर वाला के छोड़ते हैं, यहाँ दो के आया, अच्छा नहीं लगता बोलने में, तो ये गलत है। मेरे दोस्त के, इसमें भी वही है, सब में उसी प्रकार के है, इसका मतलब ये पहला वाला सही होगा। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। चलिए ये ख़त्म हुआ। अब आगे नहीं बचता है प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक को लेके आएंगे। धन्यवाद।